लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए। पिताजी ने कहा है कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। क्यों, कोई खास बात है? खास बात ये है कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे। तंदूरी चिकन, चिकन पुलाव, चिकन करी, वेरी गुड। देखो, लड़का पहली बार हमारे घर खाना खाने आ रहा है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसका अपना ही घर है। सुनो, तुम बीच बीच में उससे पूछती रहना, ये खाओ ना, ये खाओ ना, ये खाओ ना। क्या? ये खाओ ना, ये खाओ ना, ये खाओ ना। करेक्ट। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा, बैठो 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 बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप लोग मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। मेरी बीवी कह रही थी कि चंद्रकांत बेचारा होटल में खाना खा के अपनी सेहत बर्बाद कर लेगा, कह रही थी ना? ये खाओ ना। हाँ, खाओ खाओ, चख के देखो। कैसा है? अच्छा है ना? जी। अरे अच्छा तो होगा ही, मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। जो भी इससे शादी करेगा जिंदगी भर सुखी रहेगा। क्यों पार्वती? ये खाओ ना। हाँ, खाओ खाओ। अरे भाई, मेरा तो जिंदगी में एक उसूल है। ये खाओ ना। मेरा तो जिंदगी में एक उसूल है। ये खाओ ना। आप अपने उसूल के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरा ये जिंदगी खाओ में। जी कहिए। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों से पहली बार मिलकर एक अपनापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बरसों की मुलाकात। बस तुम्हें मिलकर भी ऐसा ही महसूस हुआ। देखो बेटे, अब तुम अपने हो गए, ये घर तुम्हारा अपना है। सुबह शाम खाना तुम यहीं खाया। शुक्रिया। ऐसा लगता है मेरा आपके साथ पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर हुआ। अरे सिर्फ पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में क्यों नहीं, अब तो जन्म जन्म का रिश्ता है। क्यों पार्वती? ये खाओ ना। अब तो मेरा सिर मत खा। दरअसल मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि जब भी घर में कोई खाना खाने आता है बस पीछे ही पड़ जाती है। ये खाओ ना, ये खाओ ना, ये खाओ ना। अब तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खाओ, कुछ हमें भी खिलाओ। हाँ, खाओ बेटे, तुम भी खाओ ना। हाँ, लो 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 लो। अच्छा, ये खाओ ना। आपके पिताजी सच में देवता है। आजकल छोटी से छोटी नौकरी के लिए इंसान को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आपके पिताजी ने न सिर्फ मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी, बल्कि बिना मांगे रहने की जगह भी दी। भला आजकल ऐसे देवता समान इंसान कहाँ मिलते हैं? तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। मतलब बुद्धू। बुद्धू? क्यों? मेरे पिताजी कभी किसी के लिए इतना नहीं करते जितना आपके लिए किया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जमींदार उमाकांत जी के बेटे हैं। जमींदार उमाकांत? वो कौन है? आपके पिताजी। मेरे पिताजी? देखिए, आप लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मेरे पिताजी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों की। मैं किसी उमाकांत को नहीं जानता। आप सच कह रहे हैं? मुझे अपनी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। फिर ये सब हुआ कैसे? जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, इत्तेफाक से मुरारी जी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा वो मुझे नौकरी दिलवा देंगे। बस मैं यहाँ आ गया। मुझे अभी जाकर आपके पिताजी से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं। क्यों? वो आपको निकाल देंगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है। आइए आइए। अंकल। आओ जुगल बेटे, आओ आओ, इधर आओ बेटे। अंकल, इनसे मिलिए मिस्टर चंद्रकांत, जमींदार उमाकांत के बेटे। जमींदार उमाकांत का बेटा? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन वो तो आ चुका है। आ चुका है? हाँ, मैं उसे नौकरी दे चुका हूँ, अपनी बेटी के साथ उसकी शादी पक्की कर चुका हूँ। वो कोई जरूर धोखेबाज है अंकल। चंद्रकांत तो ये है। उस दिन तुमने मुझे टेलीफोन किया था। हाँ, टेलीफोन किया था अंकल, लेकिन उसने ये गाड़ी नहीं पकड़ सकी। बेटा गलत। सच से बता, क्या नाम है तेरा? जी? मैं पूछता हूँ क्या नाम है तेरा? चंद्रकांत।
चंद्रकांत, जमींदार उमाकांत का बेटा है ना तू? जी नहीं। तो फिर तू चंद्रकांत कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरा भतीजा धूल किशोर आ गया, वरना तू तो चालाकी से मेरी बेटी से शादी कर लेता। धोखेबाज। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। शट अप! बुलारी इधर आओ। जी साहब। कौन है लोफर? इसे कहां से लेकर आए हो? रेलवे स्टेशन से। साहब आप ही ने तो कहा था कि आपके टेलीफोन के अरे नंबर। गधे, ये वो चंद्रकांत नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो चंद्रकांत ये है, इसकी जगह ये धोखा देकर आ गया। जाओ पुलिस को बुला के लाओ। नहीं, पिताजी। बेटी, ये हमें धोखा देकर इस घर में आया है और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है। माफ कीजिए मिस्टर प्रभुदास, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। यह आप ही की चाल थी कि मुझे यहाँ लाया गया, मुझे नौकरी दी गई, मुझे इस घर में रहने को जगह मिली। यह भी आप ही की चाल थी कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। गलती सरासर आपकी है। आप अपनी गलती की सजा मुझे नहीं दे सकते। गलती मेरी जरूर थी, लेकिन कि तुम्हारा ये फर्ज नहीं था कि तुम अपने बारे में सच सच बता देते। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें सब कुछ मालूम था, फिर भी जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाती नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जरूर इसने तुम्हें बहकाया होगा। नहीं पिताजी। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो। तब आ जाओ यहाँ से। ले जाओ से अंदर। चलो बेटी चलो, मार रोकिए। दरबान से कहो इस बेरूपिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अच्छा जी। अरे चंद्रकांत बेटे, तुम अभी तक खड़े हो? पार्वती, शांति से कहो चाय लेकर आए चंद्रकांत जी के लिए। आओ बेटे बैठो। आओ बैठो बैठो। उमाकांत जी कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम काम ढूंढ रहे हो? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? तुम चाय लेकर आई हो। शांति कहाँ? उन्होंने कहा है वो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? रो मत बेटी रो। शांति, तुम चाय लेकर क्यों नहीं आई? इस काम के लिए घर में नौकर है। अरे वो जमींदार उमाकांत का बेटा है। कोई भी हो, मुझे क्या। तुम्हारा होने वाला पति है। उस दिन आप उनको लाए थे और उस दिन भी आपने यही कहा था। वो मेरी भूल थी। अब तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ होगी। कल आप कहेंगे ये नहीं और कोई। अब जिस किसी को पकड़ के ले आएंगे, मैं क्या उनके आगे अपनी नुमाइश करते रहूंगी? आपको तो ना कोई शर्म है ना लाज, लेकिन मुझे है। शांति, प्यार बाग में उगा हुआ फूल नहीं है पिताजी, जिसे बाग में आने वाला हर कोई सूंघ सकता है। औरत जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है। तुम आखिर कहना क्या चाहती? अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आंखें खोलकर देखो कि तुम क्या हो और वो क्या है। तुम महलों में रहने वाली और वो सड़क का भिखारी। इस दुनिया का यही रिवाज है कि सिर्फ अमीर ही अमीर के साथ शादी कर सकता है। और गरीब? गरीब के साथ? ये लीजिए, मैंने साइन कर दिया है और आप इसमें लिख लीजिए, आपकी जायदाद और दौलत में से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। शांति, ये क्या कर रही हो? माँ, अभी इन्होंने कहा ना, अमीर अमीर से और गरीब गरीब से शादी करता है। अब मैं गरीब हो गई हूँ और उस गरीब से शादी कर सकती हूँ। सुना है आपके पास किराए के लिए जगह खाली है? हाँ है, एक पोर्शन, एक कमरा है, किचन काफी है हमारे लिए। आपका नाम? चंद्रकांत। यह है मेरी बीवी शांति। नमस्ते। आप काम क्या करते हैं? जी पहले रहने को हो जाए तो फिर काम की तलाश करूंगा। अरे वाह साहब, लोग पहले काम ढूंढते हैं, उसके बाद मकान, और फिर शादी करते हैं। आप तो उल्टी गाड़ी चला रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरी है। मैं भी मजबूर हूँ। आप कहीं और कोशिश कीजिए। सुनिए, देखिए, हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं, किसी को नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं? अरे भाई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। माफ कीजिए, किराएदार ऐसे नहीं रखा जाता। बहन जी, बहन जी, आप हमारी सहायता कीजिए। हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए हमारे माँ बाप खुश नहीं हैं और हम शहर छोड़कर आए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। अगर महीने भर रहने का सहारा मिल जाए तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपका किराया महीने के महीने बराबर चुका दिया करेंगे। हाँ, लेकिन आप थोड़ी सी सिफारिश करते हैं। आप बोलेंगे तो जरूर मान जाएंगे। बोलिए ना। अच्छा, तो आपको ये मालूम है कि जो काम कहीं से ना बने वो होम डिपार्टमेंट के जरिए करवाया जा सकता
चलिए साहब, हम मान गए। क्या है? दूध? पानी जी। चलेगा, रख दो। हाँ, 1 मिनट। ये क्या? शादी के बाद आज हमारी पहली रात। कूल। चलेगा। कहिए साहब, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? एक सिफारिश वाला उम्मीदवार था, नौकरी उसे दे दी गई। आप एक काम कीजिए, माइकल इंजीनियरिंग वर्क्स में एक जगह खाली है, वहां ट्राई कीजिए। क्या बात है जी, बहुत देर कर दी। उदास क्यों है? काम नहीं बना इसलिए? मिल जाएगी नौकरी, चिंता क्यों करते हैं? आइए खाना खा लीजिए, आइए ना। क्या है जी? जानती, मैं तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकता। ये 4 दाने चावल के और चावल की कंजी, मुझे माफ कर दो शांति। कौन कहता है ये 4 दले चावल और चावल की कंजी है? ये देखो ना, ये तरी वाली सब्जी, ये सूखी सब्जी, ये है दाल, ये है रायता, ये है खीर और ये सोने की बनी हुई थाली जिसमें तरह तरह के मजेदार खाने हैं। ये धागा बांधिए। ये धागा कैसा?
मानिए तो बताती हूँ। ये धागा माता महालक्ष्मी का वरदान है। आज मैंने देवी माँ का व्रत रखा है। तुम दिन भर कुछ नहीं खाओगी? नहीं, रात को व्रत खोलूंगी तारा देखने के बाद। लेकिन तारा मैं तब देखूंगी जब मेरा चांदाकर मुझे कहेगा कि नौकरी मिल गई। लेकिन अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मेरा व्रत मैंने देवी माँ से कह दिया है। वो जब तक आपको नौकरी नहीं दिलाएगी मैं व्रत नहीं खोलूंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। आई एम सॉरी मिस्टर चंद्रकांत, एक उम्मीदवार बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आया था, नौकरी उसे दे दी गई। मैंने देवी माँ से कह दिया है, वो जब तक आपको नौकरी नहीं दिलाएगी मैं व्रत नहीं खोलूंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। माता महालक्ष्मी तेरी सदा ही जय। मुझे पूरा विश्वास है आज उन्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। आप आगे आइए साहब, आप भी धागा खोल लीजिए। नौकरी मिल गई ना? हाँ, मिल गई। सुना बहन जी, इंजीनियर की नौकरी मिल गई। जय माता की। देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम धन्य हो देवी माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज मेरे पति को नौकरी मिली है। जय माता की। इस खुशी में बहन जी कोई दावत वावत होनी चाहिए। भाई साहब, अगले महीने तनख्वाह आने पर मैं आपकी शानदार दावत करूंगी, आपका सारा किराया भी चुका दूंगी। आपने हमारी इतनी सहायता की है। जय माता की। अरे शांति, श्यामा, तू एकदम सिंपल हो गई। तू यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं रहती हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? हमें बताया तक नहीं। बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? वो यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर है। इंजीनियर? वाह वाह, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। कल मेरी बहन की शादी है, ये ले कार्ड, अपने पति को भी लाना। कल मेरी फैक्ट्री के मालिक की बेटी की भी शादी है। अगर मैं वहां न गया तो बुरा मानेंगे। क्या करें? क्या करें? जब दो शादियां एक वक्त पर आ जाए तो एक में पत्नी चली जाए और दूसरे में पति। नमस्कार। Congratulations। आइए 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 प्लीज। बहुत बहुत मुबारक। इस तरफ यहाँ बैठिए ना, आइए इस तरफ। अरे शांति, तू अकेली अपने हस्बैंड को नहीं लाई? उन्हें अपने मालिक की बेटी की शादी पर जाना था, इसलिए मैं अकेली आई। मैं तुम्हें अपनी सहेली शांति के बारे में बोल रही थी ना, यही है शांति। इसके हस्बैंड बहुत बड़े इंजीनियर है। आओ मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊं। क्या हुआ? तू उसे क्यों देख रही है? वो हमारा ड्राइवर है। हाँ। क्या तू उसे जानती है? जानती कैसे नहीं, अच्छी तरह जानती कि ये ड्राइवर साहब इसके पति देव। तूने तो कहा था कि वो किसी फैक्ट्री में इंजीनियर है। इंजीनियर क्या, ये तो इस आदमी को भगवान समझती है। इसकी खातिर माँ बाप का प्यार, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया इसने। अब असलियत सामने आई है। ये सबके सामने कैसे कह सकती है कि एक ड्राइवर की बीवी है? झूठ तो उसे बोलना ही पड़ेगा। शांति, शांति, मुझे माफ कर दो शांति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचाऊंगा। पत्नी को दुख नहीं होता, चाहे उसका पति सड़कों पर बोझा उठाए, पत्थर कूटे, मगर पति उसे झूठ बोले, ये पत्नी के लिए मौत है। नहीं शांति, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था,
लेकिन उस रोज तुमने देवी माँ का व्रत रखा था। तुमने कहा था जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तुम अपना व्रत नहीं खोलोगी। मैं तुमसे कैसे कह देता कि मुझे नौकरी नहीं मिली, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये बात मैंने तुमसे छुपाए रखी। क्यों? आपने सोचा अगर मुझे पता चलेगा कि आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगी? नहीं शांति, ये बात नहीं। तुम कितनी खुश थी कि तुम्हारे पति को इंजीनियर की नौकरी मिली है। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी नहीं छीनना चाहता था। और फिर तुम इतने बड़े घराने की बेटी, मैं कैसे लोगों से कहता कि तुम एक मामूली ड्राइवर की बीवी हो। क्या एक ड्राइवर इंसान नहीं? उसकी बीवी नहीं? मुझे एक ड्राइवर की बीवी होने में कोई शर्म नहीं। मैंने अपनी नौकरी से प्यार नहीं किया, आपसे प्यार किया है, सिर्फ आपसे। मैं जानता हूं शांति, तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और मैंने क्या दिया है तुम्हें? तुम मखमल के गद्दों पर सोती थी और मैं तुम्हें एक मामूली खटिया तक लाकर न दे सका। तुम रेशमी साड़ियां पहनती थी और मैं तुम्हारे लिए एक मामूली सूती साड़ी तक लाकर न दे सका। भूख का लफ्ज तुमने कभी नहीं सुना था और मैंने तुम्हें भूख की भट्टी में लाकर झोंक दी। तुम्हारे माँ बाप ने कितने ऐशो आराम की जिंदगी दी तुम्हें, मगर तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? मैं जब ये सोचता हूं शांति, तो अपने आप को कितना कोसता हूं, कितना कोसता हूं। जो मर्द अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी ना दे सके, उसे शादी करने का क्या हक है? ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए। भगवान के लिए मुझे ऐसे शब्द मत निकालिए। शांति, जिस दौलत के जोर पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा सबके सामने अपमान किया, मैं वो दौलत कमा कर दिखाऊंगा तुम्हें। उसी दौलत के जोर पर दुनिया से बदला लूंगा। सुनिए जी, बहन जी, भाई साहब। क्या हुआ शांति? ये देखिए, वो कहीं चले गए। चले गए? घबराओ मत बहन, मैं आदमी आदमी को समझता हूँ। वो जरूर लौटे और कामयाब लौटे। नहीं शांति, रो मत। देवी माँ कृपा करेंगी। शांति, शांति, रो मत शांति। शांति, मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। आप रोज यही कहकर मेरे आंसू पूछती हैं। उन्हें गए हुए कई दिन हो गए। इस तरह हिम्मत नहीं हारती। हो सकता है नौकरी के लिए वो दूसरे शहर गए हों। वो जरूर लौट आएंगे। हाँ शांति, शांति, चलो खाना खा लो। चलो शांति, चलो ना। कमाल करते हैं आप। भाई साहब आ गए। कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे? घर में बीवी रो रो के हलकान हो रही है।
और मैं शहर भर में आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। बात यह है कि वो शांति, कहाँ से लाए? घर छोड़ने के बाद मैं इधर उधर बहुत भटका, आखिर थका हारा एक जगह बैठ गया। ऐसी मेरी नजर एक सामने बोर्ड पर पड़ी। ये जमीन सेठ रामचंद की मलकियत है। सेठ रामचंद के बगैर जो व्यक्ति इसे बेचेगा या खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा कुछ लोग एक दूसरा बोर्ड लेकर आ रहे हैं। उन्होंने पहला बोर्ड निकाल कर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा हुआ था यह जमीन सेठ लालचंद की मलकियत है। पूछने पर मालूम हुआ कि रामचंद और लालचंद दोनों भाइयों के झगड़े में जमीन नहीं बिक रही, हालांकि खरीदार बहुत है। मैं रामचंद से मिला, उसने कहा उसे 5 लाख रुपए चाहिए। फिर लालचंद से मिला, वो भाई को कुछ देने को तैयार नहीं था, उसने कहा उसे 10 लाख रुपए चाहिए। फिर मैं सेठ रतनलाल से मिला जो इस जमीन को खरीदने की कई बार कोशिश कर चुका था, मगर भाइयों के झगड़े की वजह से बात नहीं बनी। वो 16 लाख तक देने को तैयार था। मैंने जमीन के कागजात बनवाए। मैंने सेठ लालचंद को 10 लाख रुपए दिलवाए और उनसे उन कागजात पर दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवा कर वो कागजात मैंने सेठ रतनलाल जी को दिए। इसी तरह मैंने सेठ रामचंद को 5 लाख दिलवाए और उसके भी दस्तखत ले लिए। इस सौदे में मुझे पूरे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब मैं इस 1 लाख से 10 लाख बनाऊंगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। शांति, तुम्हें दौलत के इस ढेर पर महारानी की तरफ बिठाऊंगा और ये दुनिया जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है तुम्हारे कदमों पर झुकेगी, तुम्हें सलाम करेगी।